to the clinic with a history of severe, intense pain and the distal end of femur around the knee joint, and the pain intensity is usually increases during the night. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, एमसीक्यूज के लिए फेवरेट है। ठीक है, बोन एक्सरे वाज डन, बोन एक्सरे shows sunburst appearance। कुछ एग्जामिनर आप लोगों को बता सकते हैं एक्सरे शोज कोडमैन ट्राइंगल, what is the most likely diagnosis। ठीक है जी, देखिए इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है फॉर द एग्जाम पर्पस, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठकर उसको फिर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, 16 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट कर चुका है फैमिली मेंबर, पेरेंट्स ने सीवियर इंटेंस पेन के साथ। देखिए फॉर एग्जांपल ये हेड ऑफ द फीमर है, हेड ऑफ द फीमर किस में पार्ट लेता है, हिप जॉइंट को फॉर्मेशन में। हेड ऑफ द फीमर के बाद नेक है, नेक के बाद शाफ्ट है, यहाँ पे जो फीमर खत्म होता है फीमर, इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। यहाँ पे फीमर की क्या है, कॉन्डाइल्स है। दिस इज द फीमर बोन प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब। फीमर बोन नीचे आकर किस बोन के साथ नी ज्वाइंट बनाता है, टीबिया के साथ। दिस इज द टीबिया एंड दिस इज फेबुला। फेबुला बोन इसके साथ कनेक्ट होते हैं टीबिया के साथ। तो अगर ये फेबुला है तो ये टीबिया है। सो टीबिया किसके साथ आकर मिलकर नी ज्वाइंट बनाता है, फीमर के साथ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखें, जहाँ से फीमर की स्टार्ट हुई है मतलब हेड से, ये प्रोक्सिमल एंड है, ओरिजिन के साथ है, और यहाँ पे तो फीमर खत्म होने वाला है। ये फीमर का कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। तो इस एंड को जहाँ पे फीमर खत्म होता है इसको डिस्टल एंड ऑफ द फीमर कहते हैं, डिस्टल एंड ऑफ फीमर। यहाँ पे मुझे ये बताए ये टीबिया की कौन सी पार्ट है, यहाँ से तो टीबिया स्टार्ट हो रही है, टीबिया तो नीचे एंकल जॉइंट तक जाती है। एक्सीडेंट, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द टीबिया। सो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द टीबिया एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर, ये किस चीज के एक जगह है, नी ज्वाइंट के। तो इस बच्चे को जनाब जो मसला है इंटेंस पेन है वो डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है। कौन सा है, डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। एंड द पेन इंटेंसिटी यूजुअली वर्सन व्हाट, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के अंदर अगर डिस्टल एंड ऑफ द फीमर की जो पेन है अराउंड द नी ज्वाइंट वो मजीद बढ़ जाए और एक्सरे हमें ये अपीयरेंस दे, कौन सी, सनबर्स्ट अपीयरेंस या कोडमैन ट्राइंगल। दिस इज मोस्ट लाइकली कैंसर इन द बोन विच इज कॉल्ड ओस्टियोसार्कोमा। इसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसार्कोमा। आप लोगों ने एफसीपीएस एग्जाम में देखा होगा, वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन फ्रॉम द बोन कैंसर। ठीक है, तो दैट इज ओस्टियोसार्कोमा। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन, अगर ये एक नॉर्मल बोन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन, अगर इसकी हम एक्सरे करें, ओके, बोन के जो इर्द गिर्द, इधर देखें, दिस इज अ लेयर अराउंड द बोन, द लेयर विथ सराउंडिंग द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम लेयर। इसको पेरियोस्टियम लेयर कहते हैं। जो ओस्टियोसार्कोमा है, जब वो बोन से अराइज होती है तो वो इस पेरियोस्टियल लेयर को थोड़ा सा क्या करती है, हाँ जी, एलिवेट कर। इधर देखें, यहाँ पे कैंसरस सेल जमा होते जा रहे, तो जब कैंसरस सेल बोन और पेरियोस्टियल लेयर के दरमियान अकुमुलेट होंगे तो ये पेरियोस्टियल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेगी कि नहीं,
और जब ये पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऊपर की तरफ इस तरह स्ट्रेच होगी तो इधर देखिए ये हमें इस तरह देखने को मिलेगी, इस तरह कि भाई अगर इस पेरियोस्टियम को हम इस तरह बोन के साथ मिलाए तो हमें एक किसकी शक्ल में नजर आएगी, ट्राइंगल की शक्ल में। सो कार्डमैन ट्राइंगल व्हेन एवर यू सी ऑन अ बोनी एक्सरे think about which cancer, osteosarcoma. It is a benign or malignant, it is a malignant cancer, it is the most common primary malignant cancer of the bone. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखे, अगर इसको ट्राइंगल भी कहते हैं, अगर ये हमें इस तरह इस पेरियोस्टियम को अगर हम देखें और वो हम इस तरह नजर आए तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह हाफ सन नीचे है और हाफ सन ऊपर है, सूरज की बात कर रहा हूँ, इसको सनराइज या सन बर्स्ट अपीयरेंस भी कहते हैं। जिस तरह सूरज तुलू होता है ना सूरज, तो हाफ सन स्टिल नीचे होता है और हाफ सन ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब कि सन अभी क्या होने जा रहा है, बर्स्ट होने जा रहा है, ऊपर आने वाला है, तो इसको सन बर्स्ट अपीयरेंस भी कहते हैं और इसको हम कार्डमैन ट्राइंगल भी कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज फॉर ओस्टियोसार्कोमा। इसके नीचे एमसीक्यूज देखे, इट इज मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश, ये बोन के किस पार्ट से ओरिजिनेट होगी, बोन के कितने पार्ट से, बोन की जनाब कई पार्ट्स होती है। द अपर एंड्स ऑफ द बोन आर कॉल्ड डाइफाइसिस, मतलब बोन का जो ऊपर एंड है और लोअर एंड, इसको क्या कहते हैं, डाइफाइसिस, सॉरी इपीफाइसिस, अपर इपीफाइसिस, लोअर इपीफाइसिस। बोन का जो मेन बॉडी है, शाफ्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफाइसिस, और इसके दरमियान क्या होता है, मेटाफाइसिस। तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन। इपीफाइसिस, अगर देखें ये, अगर मैं आप लोगों को वैसे एक बोन बता दूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोन, इस बोन का जो ऊपर एंड है, ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। ये अपर एपिफाइसिस है तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड लोअर एपिफाइसिस। बोन की जो मेन शाफ्ट है, बॉडी है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइफाइसिस कहते हैं, दैट इज डाइफाइसिस। और यहाँ पे एपिफाइसिस के नीचे डाइफाइसिस में एक एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। इसको मेटा इसलिए कहते हैं कि ये एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के दरमियान में होता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन। इफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन कम कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बोन ओस्टियोसार्कोमा इज मोस्ट लाइकली अराइज, आंसर इज मेटाफाइसिस। ये कहाँ से आता है, मेटाफाइसिस। दिस इज द टारगेट एरिया इन द बोन फ्रॉम वेयर विच कैंसर इज अराइजेस, ओस्टियोसार्कोमा। याद रहेगी कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़े से और मजीद एमसीक्यूज की तरफ बात करता जाऊँ। आप लोगों को पता है कि बोन के कैंसर्स कौन से हैं, शाबाश, बोन के कई कैंसर है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ईविंग सार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है, जॉइंट सेल ट्यूमर, ठीक है, ये हमारे पास ओस्टियोइड ओस्टियोमा, ओस्टियोकोंड्रोमा, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ टाइप के बोन कैंसर हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास तीन है, तो तीन में नंबर 1 लेके जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल ट्यूमर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, और अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इस कैसे पता चलेगा। तो जॉइंट सेल ट्यूमर के बारे में याद रखें, इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द पीपल अराउंड द एजेस ऑफ 20 to 40 ईयर। ये 20 to 40 ईयर ओल्ड लोगों में ज़्यादा होता है। सो 20 to 40 ईयर्स ओल्ड, इसमें ये पीक एजेस है। नेक्स्ट देखिए, सेम डिस्टल एंड ऑफ फीमर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ टिबिया। तो लार्ज बोन में होता है कि लॉन्ग बोन में कि स्मॉल बोन में, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया लॉन्ग बोन का कैंसर है। नेक्स्ट इसमें लेके क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर इन जॉइंट सेल ट्यूमर। इसमें लेके पेन, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट और स्वेलिंग, पेन लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट एंड स्वेलिंग ऑफ द नी ज्वाइंट। या ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर इज अ मास। तो अगर ये मास नी ज्वाइंट के लेवल पे हो जाए तो ट्यूमर जितना बढ़ता जाएगा तो नी ज्वाइंट की जो रेंज है उसमें क्या आएगी, लिमिटेशन आएगी, और वो नी ज्वाइंट उस स्वेलिंग की वजह से स्वरन नजर आएगा कि नहीं, उसमें स्वेलिंग जरूर होगी बट देयर विल बी नो अदर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, टेंडरनेस वगैरह ये चीजें इसमें कम होती है। एक्सरे फाइंडिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरे फाइंडिंग,
अगर हम इन लोगों की एक्सरे फाइंडिंग देखें, कौन से जॉइंट सेल ट्यूमर की, द आंसर विल बी सोप बबल अपीयरेंस। नाम सुना है कि नहीं? इन लोगों के अंदर जो एक्सरे फाइंडिंग होती है उसमें जनाब याद रखें सोप बबल अपीयरेंस। तो सोप बबल अपीयरेंस इज द हॉलमार्क ऑफ विच बोन ट्यूमर, दैट इज जॉइंट सेल ट्यूमर। ठीक है, ओके। इसकी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्या होता है? ट्यूमर की कन्फर्मेटरी टेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में क्या होती है? बायोप्सी होती है। बायोप्सी अगर हम इन एरिया से करें, इन एरिया से अगर हम बायोप्सी करें तो इधर देखें, दिस एरिया विल लुक लाइक दिस। इधर सुन ले, दिस एरिया इट कंटेन बिग मल्टी न्यूक्लिएटेड एबनॉर्मल सेल। तो बायोप्सी पे हमें क्या मिलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड एबनॉर्मल सेल मिलेंगे, लेकिन वो सेल क्या होंगे? बिग। बिग इज द वर्ड यूज फॉर जॉइंट। जॉइंट का मतलब बिग है, और ऐसा सेल जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस हो तो वो साइज में क्या होगा? वो बड़ा होगा। इस सेल को हम जॉइंट सेल ट्यूमर भी कहते हैं। देयरफॉर दिस ट्यूमर इज कॉल्ड जॉइंट सेल ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके कि इसकी जो ओरिजिन है कि ये जनाब कहाँ से जनाब आती है। ओरिजिन तो हमने एक बताई है कि ये लोअर एंड ऑफ द फीमर और अपर एंड ऑफ द टीबिया से आती है, लेकिन इसकी जो मोस्ट लाइकली ओरिजिन है, ओरिजिन ये बोन के किस पार्ट से अराइज होती है फॉर एमसीक्यूज, दैट इज कम फ्रॉम एपिफाइसिस। ये कहाँ से आती है? एपिफाइसिस ऑफ द बोन, चाहे वो अपर एपिफाइसिस हो या लोअर एपिफाइसिस हो। ओस्टियोसार्कोमा कहाँ से आती है? मेटाफाइसिस से। और जॉइंट सेल ट्यूमर कहाँ से आती है? एपिफाइसिस से। ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक ये एफसीपीएस ग्रुप पे लोग इसको डालते रहते, लोग गलत कर देते हैं, बट दे आर वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके ओस्टियोसार्कोमा। अभी जो हमने इसकी केस पढ़ी है, ओस्टियोसार्कोमा की बात करते हैं। ओस्टियोसार्कोमा की फीचर लेके, पीक एजेस लेके, पीक एजेस अगर इसके बारे में कोई पूछे व्हाट इज द पीक एजेस फॉर ओस्टियोसार्कोमा, आंसर इज बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि लाइफ की दो एजेस ऐसी है जिसमें ओस्टियोसार्कोमा की चांसेस क्या होती है? बहुत ज्यादा। नंबर फर्स्ट, लेस देन 20 ईयर एज, मतलब ये है 20 ईयर से मुराद ये है 10 to 20, मतलब 10 से 20 साल के अंदर ओस्टियोसार्कोमा की चांसेस पीक पे होती है। वंस द पर्सन रीचेस टू 20, ओस्टियोसार्कोमा चांसेस इज ऑफ डिक्रीज रिलेटिवली, which chances is increase after the 20 to 40 giant cell tumor, क्योंकि 20 से 40 पर giant cell tumor है। once the people reaches to 65, after the age of 65 year again the chances of osteosarcoma is increases। ये हमसे क्यों याद रखे, ऐसा बोन कैंसर जिसमें बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिगार्डिंग पीक एजेस, वो क्या है? ओस्टियोसार्कोमा है। तो केस में हमने कितने एज की बंदे की बात? 16। तो 10 to 20 ईयर इज द मोस्ट फेवरेट एजेस एंड आफ्टर द एज ऑफ 16 दोनों के अंदर ओस्टियोसार्कोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये ओरिजिन इसकी लेके, ओरिजिन अभी बताया था मैंने, ये बोन की कहाँ से अराइज होती है? मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस से आती है, और ये भी लोअर एंड ऑफ द फीमर, अपर एंड ऑफ द टीबिया। तो ये भी डिस्टल फीमर, डिस्टल फीमर, डिस्टल फीमर एंड व्हाट? हाँ जी, प्रॉक्सिमल टीबिया। तो इसमें नी ज्वाइंट होगी क्या नहीं? नी ज्वाइंट की पेन होगी क्या नहीं? लेकिन इसकी एक निशानदेही है, द पेन इन दी ओस्टियोसार्कोमा विल बी एग्जैक्टली एट द सेम एरिया हैविंग द पेन ऑफ जॉइंट सेल ट्यूमर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, इस बंदे की जो पेन है दैट इज मोस्ट लाइकली वर्सन ड्यूरिंग द नाइट। ये हमसे क्यों याद रखें। यहाँ पे क्लू लेके, क्लू के द पेन around the knee joint which is most likely worsen at which time? Answer is night time, जो जॉइंट सेल ट्यूमर में नहीं होता। दूसरी बात, इसकी एज कितनी है? मिडिल एज है, या तो यंग है या ओल्डर है। तो पेन एरिया ठीक है, सेम है, एज पे डिपेंड करता है और पेन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मुझे ये बताए, हाँ जी, दिस इज फीमर। अगर ये फीमर है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगी?
टीबिया, ये नी ज्वाइंट है। तो ये फीमर का कौन सा पार्ट है? हाँ जी, डिस्टल फीमर है। दिस द डिस्टल फीमर। ये कौन सा टीबिया है? प्रॉक्सिमल टीबिया। अब आप लोग यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होंगे, मैं वो कंफ्यूज दूर करता हूँ। इधर देखें, ये फीमर का एंड है, तो ये इपिफाइसिस है कि नहीं? हाँ जी, इस इपिफाइसिस के साथ ये मेटाफाइसिस है, ये फिर डाइफाइसिस है, ये इसका अपर इपिफाइसिस है, ये फीमर का लोअर इपिफाइसिस है, ये टीबिया का क्या है? अपर इपिफाइसिस, और इसके साथ भी क्या होता है? मेटाफाइसिस होता है। तो इसका मतलब अगर ट्यूमर इस एपिफाइसिस, लोअर एपिफाइसिस ऑफ द फीमर और अपर एपिफाइसिस ऑफ द टीबिया से आ जाए, वो तो जॉइंट सेल ट्यूमर है। लेकिन अगर मेटाफाइसिस ऑफ द डिस्टल फीमर और मेटाफाइसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल टीबिया से आ जाए, तो वो फिर क्या है? ओस्टियोसार्कोमा है। तो दोनों तो रीजन एक ही है, तो दोनों में पेन इंटेंसिटी अराउंड द नी ज्वाइंट होगी। लेकिन एक में इनिशियली जो है ना वो मिडल एजेस है, दूसरे में यंग एजेस है या ओल्डर एजेस है, और इसमें जो पेन इंटेंसिटी है वो रात को क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। एक्सरे फाइंडिंग दोनों की अगर हम करते हैं, हाँ जी, एक्सरे फाइंडिंग सेम होगी कि डिफरेंट होगी? हाँ जी, डिफरेंट होगी। बताए अदनान, व्हाट इज द एक्सरे फाइंडिंग ऑफ दिस पर्सन? दैट इज सनबर्स्ट अपीयरेंस। अभी बताए है ना, सनबर्स्ट अपीयरेंस। और दूसरा बात और जी, कोडमैन ट्राइंगल। अभी बताया है कि नहीं? सनबर्स्ट अपीयरेंस और कोडमैन ट्राइंगल बोथ आर द एक्सरे फाइंडिंग इन केस ऑफ ओस्टियोसार्कोमा। सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन लोगों के अंदर ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है, क्योंकि इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड लेटर दीज पीपल हैज अ ग्रेटर रिस्क फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑन वेरी वेरी माइनर ट्रोमास। हो सकती है कि नहीं? अगर माइनर ट्रोमास भी हो जाए तो इन लोगों में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की चांसेस तो ज्यादा होती है। ठीक है जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, इसकी ट्रीटमेंट में कीमोथेरापी भी देते हैं, कीमोथेरापी, एंटी कैंसर एजेंट देते हैं, और इसमें एक सर्जरी होती है। आप लोग सिर्फ सर्जरी के नाम याद रखें। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉल्ड NBLOC, एन ब्लॉक रिसेक्शन इसको कहते हैं। आप लोग इसको जाकर फिर थोड़ा सा सर्च करें, लेकिन इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन रिसेक्ट द ओस्टियोसार्कोमा मास। एन ब्लॉक रिसेक्शन इसको कहते हैं। सो एन ब्लॉक रिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्जरी ऑफ द चॉइस फॉर द ओस्टियोसार्कोमा पेशेंट। क्लियर है? नेक्स्ट लेके एक और कैंसर है बोन में, हाँ जी, ईविंग सार्कोमा। नाम सुना है कि नहीं? तो नेक्स्ट जनाब आप लोग हेडिंग दे, व्हाट इज द ईविंग सार्कोमा? ईविंग सार्कोमा हेडिंग दे, ईविंग sarcoma. It is benign or malignant. Whenever the word sarcoma come, it is always malignant. Carcinoma, sarcoma, all are malignant cancers. ठीक है? Ewing sarcoma में लेके it affect boys around the ages of less than 15. ठीक है? Ages less than 15 year. Affect mainly boys. ठीक है? मतलब बॉयज के अंदर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट लेके इट ओरिजिनेट, अब ये कहाँ से आता है? इसकी ओरिजिन भी तो होगी ना। हाँ जी, ओरिजिन इज डायफाइसिस। ये कहाँ से आता है? शाबाश, डायफाइसिस। फिर से रिपीट करें, ओस्टियोसार्कोमा कम फ्रॉम मेटाफाइसिस। जॉइंट सेल ट्यूमर कहाँ से आती है? इपिफाइसिस। और जो ईविंग सार्कोमा है ये डायफाइसिस से आती है। इसकी मतलब डायफाइसिस ऑफ पेल्विस, डायफाइसिस ऑफ स्कैपुला एटसेट्रा। इन बोन की जनाब ज्यादा ओरिजिन होती है, पेल्विस, स्कैपुला एंड रिब्स, इसकी डायफाइसिस। इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली एग्रेसिव कैंसर। ये क्या है? एक्सट्रीमली एग्रेसिव है, बट थैंक गॉड इट हैज अ गुड रिस्पॉन्स टू कीमोथेरापी। एक्सट्रीमली एग्रेसिव, extremely aggressive but having good response to chemotherapy। ठीक है? और एक्सरे फाइंडिंग क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी द एक्सरे फाइंडिंग ऑफ ईविंग सार्कोमा? इसको हम ओनियन स्किन अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनियन स्किन अपीयरेंस। Onion skin appearance on the X-ray, that is a diagnostic feature of which sarcoma? हाँ जी, आंसर इज ईविंग सार्कोमा। ईविंग सार्कोमा के अंदर जो एक्सरे फाइंडिंग है दैट इज ऑफ ओनियन स्किन अपीयरेंस। मैं आखिर में थोड़ा सा समराइज करने लगा हूँ
बिलीव मी 2 MCQs क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी देयर इन द एग्जाम। आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, इसके अंदर क्वेश्चन जरूर आता है, इसकी ओरिजिन से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है। इधर देखे बहुत आसान करे, इस तरह एक स्केच बनाए जल्दी, इस तरह एक सिंपल स्केच बनाए बोन का, ताकि आप लोगों को फिर याद ही रहे। ये बोन का कौन सा पार्ट है, दैट इज एपीफाइसिस। ये जो एरिया है ये बोन का कौन सा पार्ट है, दैट इज मेटाफाइसिस। और यहाँ पे ये जो मेन पार्ट है इसको क्या कहते हैं, डाईफाइसिस। ठीक है, डाईफाइसिस। अब यहाँ पे सुन ले, एपीफाइसिस से अगर एक कैंसर आता है, एपीफाइसिस वो जायंट सेल ट्यूमर होता है, ऐसा है ना। कौन सा ट्यूमर होता है, जायंट सेल ट्यूमर। सिर्फ एक इसके साथ लेके एक्सरे पे 100 बबल अपीयरेंस देता है। कौन सा अपीयरेंस देता है, 100 बबल अपीयरेंस। आप लोगों का एमसीक्यूज हल हो गया, दैट्स इट। ठीक है, डाईफाइसिस की तरफ आते हैं। इससे जो कैंसर आता है दैट इज कॉल्ड ईविंग सार्कोमा। ईविंग सार्कोमा, इससे जो कैंसर आता है ईविंग सार्कोमा, एक्सरे पे इसके क्या आएगा, ओनियन स्किन अपीयरेंस। ऐसा है कि नहीं, ओनियन स्किन अपीयरेंस पे आता है। अब आते हैं मेटाफाइसिस, इससे क्या चीज आती है, ओस्टियो सार्कोमा। और इसकी एक्सरे फाइंडिंग पे आ जाए, एक्सरे फाइंडिंग ये क्या बताती है, वेरी गुड, सनबर्स्ट अपीयरेंस। सनबर्स्ट अपीयरेंस आर, इसको हम कार्डमैन ट्राइंगल भी कहते हैं। यार अगर आप लोग सिर्फ ये लिस्ट भी याद करें ना, आप लोग का इंशाल्लाह एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, कार्डमैन ट्राइंगल। तो ये ओरिजिन है और एक्सरे फाइंडिंग है। जब तक आपको वो एक्सरे फाइंडिंग नहीं बताएंगे आप लोग उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। इसका आखिर में लेके हम कहते ना कि यार जियो मेडिसिन, देखे जियो मेड, मेड मीन मेडिसिन, जियो मेड, ये याद रखे, जियो मेडिसिन। मेडिसिन पूरा नहीं लिखते लेकिन मेडिसिन ए स्मॉल लिखे, लेकिन हमारा काम जियो मेड तक है। ठीक है, बताए अगर जियो में जी स्टैंड फॉर विच सेल, जॉइंट सेल कैंसर है, जॉइंट सेल ट्यूमर है, तो जियो के बाद, जी के बाद क्या है, ई मतलब कि हमेशा कहाँ से आएगा, हाँ जी, एपीफाइसिस आएगा कि नहीं। जॉइंट सेल ट्यूमर कम फ्रॉम एपीफाइसिस। अगर हमारे पास कैंसर कौन सा है, ओस्टियो सार्कोमा है, ओस्टियो सार्कोमा, तो ओ के बाद हमेशा एम आएगा, ये कहाँ से आएगा, आंसर इज मेटाफाइसिस। याद रहेगी कि नहीं। और अगर इसके बाद ई स्टैंड फॉर व्हाट, ईविंग सार्कोमा। अगर कैंसर कौन सा है, ईविंग सार्कोमा, तो डी ये कहाँ से आएगा, डाईफाइसिस से आएगा। यार ये आसान है कि नहीं। तो आप लोगों ने ये नमूने याद रखने, जियो मेडिसिन, तो जियो मेड के नाम से जायंट सेल ट्यूमर, मेन ओरिजिन इज एपीफाइसिस, ओ फॉर ओस्टियोसार्कोमा दैट इज मेटाफाइसिस, ई फॉर ईविंग सार्कोमा दैट इज फॉर डाईफाइसिस। क्लियर है। So this is what we have from today lecture. Inshallah tomorrow we will carry on the next lectures. ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।